नमस्ते सभी को। 26 सितंबर को अपनी परीक्षा है। महज 3 या 4 दिन दूर हम अपनी परीक्षा से हैं। कैसा फील कर रहे हो? दूसरी बात, प्रवेश पत्र डाउनलोड हो चुके हैं, आपने अपनी लोकेशन देख ली है और आप अब परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हो। लेकिन अभी एग्ज़ाम के जो 4 दिन पहले वाले दिन होते हैं वो अभ्यर्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशर वाले दिन होते हैं। इस प्रेशर वाले दिन में अभ्यर्थी किस तरह से संयमित रहे ताकि एग्ज़ाम हॉल में वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पाए, इस बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। आप अभी कौन सी मानसिक स्थिति से गुजर रहे हो बताता हूँ। बहुत सारे फ़ोन कॉल मुझ पर आए हैं। अभ्यर्थी बताते हैं कि सर एक डर सा मन में है। अभ्यर्थी बताते हैं कि सर क्या होगा, कैसे होगा, हम कर पाएंगे या नहीं। तो एक एक बिंदु पर बात करते हैं। अभी आपके मन में बहुत सारा भय है। अभी आपके मन में बहुत सारा भय है। उस भय को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि 26 सितंबर को होने वाले एग्ज़ाम में आप अपना बेहतर प्रदर्शन कर सको। पहली बात, लंबे समय से आप तैयारी कर रहे हो, पूरी तरह से आपने सिलेबस को कवर किया है, आपने सिलेबस को अच्छी तरह से रिवीजन भी किया है। आपको आज से 1 महीने पहले, 15 दिन पहले तो फुल कॉन्फिडेंस था कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन अब एग्ज़ाम के 4 दिन पहले आप मन में यह सेट करके बैठ गए हो कि मेरी तैयारी कहीं ना कहीं अधूरी है, इसका असर कहीं 26 तारीख को एग्ज़ाम हॉल में ना पड़ जाए। तो एक तो इस मानसिक दौर से आपको बाहर आना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम के 4 दिन पहले ये सोचना हर अभ्यर्थी के लिए एक स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। ये प्रेशर वाले दिन में ऐसी सोच मन में क्रिएट होती ही है। तो आपको इस सोच से बाहर कैसे आना है? ठीक है, तो आप क्या सोच रहे हो? तैयारी पूरी नहीं है, क्या मैं अपना प्रदर्शन सही कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या सब सही हो तो जाएगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, वहाँ पर मैं प्रेशर हैंडल तो कर लूँगा, टाइम मैनेजमेंट तो कर लूँगा। ये सोच करके आप 26 तारीख वाले दिन के लिए अभी से प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। अभी एक दिन ये सोच रहे हो, दूसरे दिन दूसरा सोच रहे हो, अगले घंटे तीसरा सोच रहे हो, और जितना आप अभी सोच रहे हो इतना एग्ज़ाम हॉल के लिए प्रेशर क्रिएट होता जा रहा है। जितना आप अभी उसके लिए माहौल बना रहे हो उतना प्रेशर एग्ज़ाम वाले हॉल में बनता जाएगा। अभी आपको संयमित रहने की ज़रूरत है ताकि एग्ज़ाम हॉल में आप अपना बेस्ट दे सको। तो अभी संयमित रहने के लिए आपको क्या सोचना है? सोचना क्या है? एक स्वाभाविक सी बात है, आपको आप वो हो वही आपको सोचना है कि तैयारी मैंने पूरी कर रखी है। अगर 4-5 टॉपिक छूट भी गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम हॉल के अंदर मैं अपना बेहतर प्रदर्शन करूंगा। मुझे अब बिल्कुल डिमोटिव नहीं होना है, बिल्कुल बैलेंस में रहना है, मेरी तैयारी पूर्ण है। ये आत्मविश्वास अब आप में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरी तैयारी अब पूर्ण है, मेरी तैयारी अब पूर्ण है। ये आत्मविश्वास आप में अब क्रिएट होना ज़रूरी है। जितना आत्मविश्वास अब क्रिएट होगा उतना आप एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर क्रिएट नहीं करोगे और अपना बेस्ट वहाँ पर दे सकोगे। वो आत्मविश्वास आएगा कैसे? तो सोचो भाई, 1 महीने पहले आप सोच रहे थे तैयारी हो चुकी है, तो एग्जाम के 4 दिन पहले क्यों सोच रहे हो कि तैयारी थोड़ी सी अधूरी रह गई है? सिलेबस दिया था, सिलेबस को आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, उसका रिवीजन किया है, आपने तैयारी आपकी पूरी वास्तव में हो चुकी है। आप खुद मान नहीं रहे हो लेकिन आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। ऐसा सोचना क्या, ऐसा वास्तव में है, वो आप वास्तव में अपने साथ में उसको अपने मन में उतारिए। दूसरा, एग्जाम हॉल में क्या होगा? भाई क्या होगा एग्जाम हॉल में? 2.5 घंटे का पेपर है, एक इन्विजिलेटर आ रहा है, वो आपको पेपर दे रहा है, पेपर को खोलना है, ओएमआर शीट निकालनी है, रोल नंबर फिलअप करने, प्रश्न को पढ़ करके जो अपन ने पढ़ा है उसको समझ करके गोले भरने। क्यों माहौल बना रहे हो भाई? एग्जाम हॉल में क्या होगा? एग्जाम हॉल में क्या होगा? भाई कुछ नहीं होगा, स्वाभाविक सी बात है। आपने जो पढ़ा है वो प्रश्न है, वो आपको प्रश्न करने। 4 प्रश्न आगे के गलत हो गए तो भी कुछ नहीं होगा। लाइन से 50 प्रश्न राइट हो गए तो भी एग्जाम सही तरह से हो रहा है। लाइन से 5 प्रश्न गलत हो गए तो भी एग्जाम आगे के प्रश्न अपने सही होंगे। तो बिल्कुल बैलेंस बना करके रखना है। ऐसा नहीं कि भाई क्या होगा क्या होगा। जितना माहौल अभी बनाओगे उतना प्रेशर एग्जाम के दिन क्रिएट होगा। पहली बात। दूसरी बात, अभ्यर्थी के तो यहाँ तक भी कॉल आते हैं कि सर प्रवेश पत्र हाथ में लेते ही 26 तारीख की डेट देखते ही, लोकेशन देखते ही हाथ थोड़े से कप कपा जाते हैं। अरे भाई अभी इतना सोच रहे हो तो एग्जाम के दिन कितना आप प्रेशर लोगे? उस दिन तो आप रोल नंबर भरते ही आपके हाथ कांपने लग जाएंगे। मत लो प्रेशर। अब सब मैच्योर हो, वयस्क हो, आप सोचो तैयारी की है, वही अपन को वहाँ पर प्रेजेंट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। और वास्तव में आप पूर्ण हो, आपने तैयारी की है और उसका ही प्रदर्शन आपको वहाँ पर करना है। कितनी बार एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं? 2
कोविड की लहर चली गई है, आपने अपने सिलेबस के साथ में बहुत अच्छी तरह से न्याय किया है, बहुत बार आपने रिवीजन किया है, वही प्रदर्शन आपको वहाँ पर करना है। पिछली बार का पेपर देखना, बहुत सिंपल से प्रश्न बने थे, बहुत सिंपल से प्रश्न बने थे कि आलवार संतों का संबंध कौन से धर्म, कौन से भगवान से, विष्णु भगवान से। इतने ऊपर ऊपर के भी प्रश्न बनते हैं और बहुत ज़्यादा डीपली प्रश्न बनेंगे वो तो किसी को भी नहीं आएंगे। और अपन को 150 में से 150 प्रश्न तो राइट करने ही नहीं है। 20-25 प्रश्न, 30 प्रश्न गलत भी हो जाए तो अपने कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है, और 20-30 प्रश्न गलत हो जाए तो अपन 120 प्रश्न, 110 प्रश्न तक तो राइट करेंगे। पढ़ाया अपन ने, ये विश्वास क्रिएट करो मन में। दूसरा, आपके अंदर अभी डर का कारण मॉडल पेपर है, इसने भी आपके साथ में बहुत बड़ा, बहुत मानसिक स्थिति के उतार चढ़ाव में यह भी बहुत बड़ा रोल है। एक तो मॉडल पेपर, और हाल फिलहाल में किसी संस्था के द्वारा, किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा प्री रीड के नाम से जो एग्जाम करवाए हैं, ये भी आपके मानसिक स्थिति के उतार चढ़ाव में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। आपके साथ में अभी क्या हो रहा है, आपने किसी मॉडल पेपर को सोल्व किया, नंबर अच्छे आए, नंबर अच्छे आते आप कॉन्फिडेंट हो गए, नंबर कम आते डिमोटिव हो गए, यार कुछ भी नहीं आता है, पसीने आने लग गए, कुछ आता ही नहीं है, सब कुछ पढ़ा था, या तो इतने नंबर आ रहे। भाई मॉडल पेपर को रीड के पेपर से मत कंपेयर कीजिए। मॉडल पेपर के प्रश्नों की प्रकृति और रीड के प्रश्नों की प्रकृति में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। मॉडल पेपर वाले अपना बेस्ट दिखाने के लिए कभी कभी प्रश्नों की प्रकृति को ही चेंज कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न बनेंगे। तो मॉडल पेपर खाली प्रश्नों की प्रकृति को समझने के लिए, दूसरा प्रश्नों को समझ करके आंसर को सही तरह से जज करने की जो अप्रोच आप में विकसित होनी है, उसके लिए ही मॉडल पेपर खाली सहायक है। नंबर से, मॉडल पेपर के नंबर से रीड के परीक्षा को मत तोलना। दूसरा, जो संस्थाओं के द्वारा प्री रीड के नाम से जो एग्ज़ाम करवाए गए थे और उसमें जब आप बैठे थे तो आपके साथ में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी। एक तो आपके नंबर कम आए, फिर डिमोटिव होकर के बैठ गए कि इतने साल तक तैयारी की, इतने महीनों तक तैयारी की, इतनी बार रिवीजन किया, सब कुछ किया, लेकिन नंबर तो यहाँ पर आकर के खड़े हो रहे हैं। क्या होगा भाई, वो संस्था का पेपर था, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बोर्ड वालों ने पेपर नहीं बनाया था, वो रीड का पेपर नहीं था। संस्था वालों ने क्या किया, अपना बेस्ट दिखाने के लिए प्रश्नों को उस लेवल से आपके सामने परोसा, और आप उस पेपर को या तो मैनेज नहीं कर पाए या समझ नहीं पाए, या तो आपके नंबर कम आए तो आप फिर डिमोटिव हो गए। मत तोलिए रीड के पेपर से किसी प्री रीड के पेपर को। ठीक है, वो प्री रीड का पेपर आपको वहाँ तक ही हेल्प करेगा कि आप प्री रीड का पेपर देने गए थे, तब आपकी क्वेश्चन समझने की अप्रोच क्या थी, और दूसरा टाइमिंग मैनेजमेंट किस तरह से उस समय आपका संतुलन में था या असंतुलित था, यहाँ तक ही आप इन दोनों को अपने रीड के पेपर से कंपेयर करना। अगर आप मॉडल पेपर को सोल्व करते समय, किसी संस्था के पेपर को देते समय आपका अगर टाइमिंग मैनेजमेंट बिगड़ रहा है तो उसको सुधारने के लिए ज़रूर अभी कुछ प्लानिंग बनाना, ताकि 26 तारीख को आप अपना बेस्ट दे सकें। तीसरी बात, प्रवेश पत्र डाउनलोड हो चुके हैं, प्रवेश पत्र डाउनलोड हो चुके हैं। किसी का भीलवाड़ा, किसी का जयपुर, किसी का बूंदी सेंटर आया है। अभ्यर्थी किसी को इसको कॉल कर रहे हैं, किसी को ग्रुप में पूछ रहे हैं, कोई स्टेटस लगा रहा है, कोई ग्रुप में अपने प्रवेश पत्रों को भेज रहा है, और दिन में 10 बार देख रहे हैं, पापा को कह रहे हैं, मम्मी को कह रहे हैं, रिश्तेदार को कह रहे हैं, फ्रेंड को कह रहे हैं, सेंटर यहाँ आया, सेंटर यहाँ, माहौल बन रहा है। माहौल नहीं बनाना है। जितना माहौल अभी सेंटर को लेकर के बनाओगे उतना एग्ज़ाम के दिन प्रेशर क्रिएट होगा। एग्ज़ाम सेंटर को देखिए, कौन से जिले में आया है, कहाँ पर उसकी लोकेशन है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास में क्या व्हीकल है, किसके साथ में जाओगे, कहाँ ठहरोगे, कब निकलना है, और इतना सब बैलेंस बना करके उस पूरे प्रवेश पत्र को फोल्ड करके अच्छी जगह रख दीजिए। और ये सब व्यवस्था करने में केवल आपको 4 या 5 घंटे लगने चाहिए। आप हर दूसरे तीसरे घंटे में किसी को कॉल कर रहे हो, किसी का सेंटर पूछ रहे हो, अपना सेंटर किसी को बता रहे हो, नहीं होना चाहिए। ये जितना आप करोगे उतना एग्ज़ाम का प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, जो एग्ज़ाम हॉल में वो प्रेशर क्रिएट होगा। तो एक बार सेंटर देखा, ठीक है, काफ़ी है, यहाँ तक इस तरह से जाना है, काफ़ी है, फोल्ड करके रख दिया। ठीक है, सब एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप अकेले नहीं दे रहे हो, कोई बूंदी जा रहा है तो कोई अजमेर जा रहा है, सबके सामने एक समान पेपर आएगा, सबको देना है। तो इस तरह से आप एक प्रवेश पत्र को लेकर के, सेंटर को लेकर के अभी अपना टाइम नहीं बिगाड़ेंगे। तीसरा, अभी जो 3-4 दिन में उसमें क्या करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो कंसेप्ट वाली चीज़ें हैं, जो जैसे कोई त्यौहार वाले चैप्टर हैं या कोई ऐसे जनगणना वाले चैप्टर हैं जिसको आपको आंकड़े हैं जो आप भूल जाते हो, उसको आप एग्ज़ाम के पहले 1-2 बार ज़रूर रिवाइज़ कर लें। बहुत बड़े बड़े टॉपिक को रिवाइज़ करने से बचें। जो कंसेप्ट, वो जैसे अंकों वाले टॉपिक थे, आंकड़ों वाले टॉपिक थे, जिनको अपन बार बार याद करने के बाद भी भूल जाते हैं, उनको एक बार रिवाइज़ कर लें। जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, उनको एक बार रिवाइज़ कर लें।
तो इस तरह से छोटे छोटे चैप्टर जो या पढ़ने के बाद भी माइंड से स्लिप हो जाते हैं, उनको ज़रूर रिवाइज कर लें। दूसरा, संयमित रहें। तीसरा, आत्मविश्वास रखें। चौथा, जितना खुद पर भरोसा करोगे उतना ही एग्ज़ाम बेस्ट जाएगा। सोचो, इस एग्ज़ाम के लिए आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट क्या इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा टाइम आपने इन्वेस्ट किया है। ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ाई में आपने पढ़ाई की है, पढ़ाई के साथ न्याय किया है। आप बेस्ट हो, आप पूर्ण हो। बिल्कुल मन से विचलित नहीं होना है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। घबराहट नहीं होनी चाहिए, बेचैनी नहीं होनी चाहिए, तनाव नहीं आना चाहिए। मस्त रहना है, बेस्ट रहना है। माहौल कैसे क्रिएट करते हैं? 5 जाकर के पेन ले आए, देख लिया चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फोटो संभाल करके रख दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कपड़े कौन से पहनूंगा, प्रेस है कि नहीं है। ये जितना अपन माहौल बनाते हैं उतना एग्जाम के दिन प्रेशर क्रिएट होता है। सामान्य रहो। हम जब पेपर देने जाते थे तो बिल्कुल बिना कैप वाला पेन लेकर के चले जाते थे, जिसका अगर इंक भी आधी है तो भी हम रिफिल में वही पेन लेकर के चले जाते थे। भाई हम मतलब समझ रहे हो कहने का मतलब, जितना हम इसके बारे में एक माहौल बनाएंगे उतना एग्जाम के दिन प्रेशर क्रिएट होगा। सामान्य रहो। एग्जाम हॉल में भी जब बैठो तो पूरी तरह से सामान्य रहो। यूँ मत सोचना कि आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो और बहुत ज़्यादा स्पेशल आपके साथ पेपर आने वाला है, उसके साथ बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीट करना है। उतना अगर स्पेशल आप फील करोगे तो वो प्रेशर क्रिएट होगा उस स्पेशल की वजह से। तो सामान्य रहो, बैलेंस बनाओ, खुद पर भरोसा रखो, तनाव से दूर रहो। पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, पहले आप कौन सा पोर्शन करो, पढ़ने क्वेश्चन को समझने के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसके लिए अपन जल्दी ही एक अगला वीडियो बनाएंगे। चाहता हूं कि आप जल्दी ही इस ग्रुप में शामिल हो जाओ। ये वही ग्रुप है जो पिछले रीट में सेलेक्ट हुए थे, तो आप भी जल्दी ही इस ग्रुप में सेलेक्ट हो जाओ। ऐसे मेरी शुभकामनाएं। एग्ज़ाम से पहले 1-2 वीडियो आपको और मिलेंगे। तब तक के लिए आपको सभी को रीट एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं। अपना बेस्ट दें, 100% अपना वहाँ पर सही प्रदर्शन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।